नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस के 5 जून के फर्स्ट शिफ्ट के हम जीके, मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो एनटीपीसी से संबंधित सारे एनालिसिस के वीडियो मिलते रहेंगे। इसमें हम कुछ जो है 15 से 16 जो जीएस के प्रश्न मिले हैं, इसके अलावा मैथ रीजनिंग का टोटल जो कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन सभी का डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक रफ तरीके से जीएस का बता दूं कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछा जाए, उसके बाद हम सारे जीएस के प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। सबसे बात करते हैं पहले करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर जो पूछा जा रहा है, लगभग मान के चलिए कोई कि एवरेज बता रहे हैं 8 से 10 प्रश्न जो है करंट का पूछा जा रहा है और ज़्यादातर प्रश्न जो है 2025 से पूछा जा रहा है। वो भी जो प्रश्न बात करें तो मान कीजिए जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक का पूछा जा रहा है। यानी अभी जो अप्रैल बीता है उस महीने तक, यानी आपको ज़्यादातर फोकस करना है जब एनटीपीसी का जो फॉर्म अप्लाई हुआ था उस डेट से लेकर के अभी अप्रैल तक के आपको सारे अप्रैल मई तक के सारे प्रश्न याद करना है, ठीक है। फटाफट आपको टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद सारा रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि लगातार जो है करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है और नए प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए जो है आपको क्या करना है, मान करिए बेने जून से लेकर के जून 2024 से लेकर अभी अप्रैल मई तक का याद कर लीजिएगा। नहीं हो पा रहा है तो आप सिर्फ 2025 का याद कर लीजिए। ज़्यादातर प्रश्न क्योंकि 2025 से पूछा जा रहा है, इसलिए 2025 वाला याद कर लीजिए। वहीं बात करें स्टैटिक जीके से, तो स्टैटिक से ज़्यादा नहीं प्रश्न पूछा जा रहा है, 4 से 5 ही प्रश्न पूछा जा रहा है। हिस्ट्री की बात करें तो ये भी 4 से 5 ही मान कर चलिए। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करती है 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। वहीं बात करें पॉलिटी से ज़्यादातर प्रश्न जो है, यानी 5 से 6 प्रश्न जो है पॉलिटी से प्रश्न पूछा जा रहा है। वहीं 4 से 5 जो है अनुच्छेद डायरेक्ट पूछ लिया, इसलिए अनुच्छेद का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वहीं बात करें इकोनॉमिक्स से जो है 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, वहीं इसमें करंट और स्टैटिक दोनों जोड़ दिया जा रहा है। जैसे बजट से संबंधित हो गया वो इकोनॉमिक्स में ही आता है। साइंस की बात करें तो 4 से 5 प्रश्न आता है, यानी बायोलॉजी से 2 प्रश्न पूछ दिया जा रहा है, फिजिक्स से 1 और केमिस्ट्री से शायद 1 प्रश्न पूछा जा रहा है। रेलवे से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। यानी सेम इसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। अब चलिए जीएस के सभी प्रश्न देखते हैं कैसे पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख है, ये प्रश्न पूछा गया। तो सभी को पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इस अनुच्छेद को जो है भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है और ये एक जो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का पूछा जाए तो ये भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। कितने से कितने हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकार का उल्लेख किया गया और मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये सभी आपको फैक्ट याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है, ये जो है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। भारत का पूर्वी मैदान ये भारत के पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। अगर कुछ मैप इस प्रकार से बनाए तो ये वाला पूर्वी घाट कहलाता है और ये पश्चिमी घाट कहलाता है, ठीक है। इसको को याद रखिएगा। वहीं पश्चिमी घाट त्रिपुर इसे मलाबार तट भी कहा जाता है, जो केरल से लेकर तमिलनाडु ये सभी क्षेत्र आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2025 किस टीम ने जीता, सभी को पता होना चाहिए। WPL की बात किया जा रहा है तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वुमेन प्रीमियर लीग होता है। इसकी जो है 2025 की जो है विजेता मुंबई इंडियंस हो जाएगा। वहीं अगर हारे की बात करें तो दिल्ली कैपिटल इसकी हारे हो और 3 बार अभी तक हो चुका है WPL और तीनों बार जो हारने वाली टीम है वो दिल्ली कैपिटल्स है। वहीं बात करें मुंबई इंडियंस 2 बार जीता है और दूसरी बार का खिताब जो है आरसीबी ने जीता था, यानी कि जो इससे पहले वाला हुआ था वो आरसीबी ने जीता। फर्स्ट बार मुंबई इंडियन और थर्ड बार मुंबई इंडियन, लेकिन सेकेंड वाला जो है वो आरसीबी ने जीता था और तीनों बार के उप विजेता जो है दिल्ली कैपिटल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस सभा क्षेत्र के नेतृत्व करते हैं, ये जो है बरहट निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा और ये जो है झारखंड के भी वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जा रहा है, कंप्यूटर से मैंने छोड़ दिया है। 4 से 5 प्रश्न जो है कंप्यूटर से पूछा जा रहा है। एफटीपी का पूर्ण रूप पूछा गया तो इसका पूर्ण रूप जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तख्त ए बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है, यह पाकिस्तान में स्थित। देखिए जितने भी बौद्ध मठ मंदिर है ये सभी याद कर लीजिएगा। स्ट्रैटेजी के मैंने ये ऑलरेडी वीडियो कराया हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महालेखा के सॉरी नियंत्रक का महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में, सभी को पता है अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है। इसी से संबंधित प्रश्न है, पता नहीं ये एग्जैक्ट प्रश्न था लेकिन इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। आपको अनुच्छेद का वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कितने देशों ने, यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, कितने देशों को इसमें शामिल किया गया था, टोटल 64 देश हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबरमती नदी किस भारतीय राज्य से निकलती है? सभी को पता होना चाहिए, जो है राजस्थान से निकलता है। देखिए नदी से भी ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए नदी का पोर्शन आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए इस प्रकार से 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया था, जो इसमें लकड़ी का जलना ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। वहीं जो पानी का बर्फ में उबलना ये जो सभी भौतिक परिवर्तन है, पानी को उबलना ये सभी दिया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर जो है लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन से भी दो प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न मिला है, एक नहीं मिला है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था। अनुच्छेद 19 से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ALU कंप्यूटर में किसका भाग होता है? ये जो है CPU का भाग होता है। वहीं ALU की फुल फॉर्म की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। CPU की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर से 4 से प्रश्न पूछे जाए, इसलिए जो आज हम चाहे आज या कल जो है आपको कंप्यूटर का जो मैराथन वीडियो दे देंगे, जिससे जो हूबहू सारे प्रश्न आपको छपने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कल मॉर्निंग में आपको जो कंप्यूटर के लगभग हम 2-3 हज़ार प्रश्न आपको मैराथन का एक वीडियो दे देंगे, ठीक, उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में भुक्ति को क्या कहा जाता था? प्रांत को कहा जाता था। भुक्ति जो है प्रांत को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था, पता नहीं कौन सा प्रश्न है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर पूछा जाए तो गठन 124 से लेकर आपको याद कर लेना है, ठीक है। और हो सकता है अनुच्छेद का वीडियो मैं दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। एक जो है बजट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, वो भी 2025 का पूछा गया, नहीं ये करंट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जो इंडेक्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो इसका भी नहीं पता। अगर आप लोगों ने जिनका भी एग्जाम था कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, तो उसका जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब चलिए मैथ में कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा वो सभी आपको बता देते हैं, जिसे अपनी प्रिपरेशन में आप लगातार कर लीजिएगा। वहीं बात करें सबसे पहले परसेंटेज से 4 से 5 प्रश्न पूछा गया था। एक जो आपको सेविंग एक्सपेंडिचर ये सब प्रश्न था। एक जो है 2 प्रश्न में परसेंटेज से डायरेक्ट प्रश्न प्रश्न एकदम ईजी पूछा गया था। वहीं 1-2 प्रश्न याद नहीं है। प्रॉफिट लॉस की बात करें, इसे भी लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछा गया था। SICA की बात करें, ये 3 से 4 प्रश्न पूछा गया था। एक जो डिफरेंस वाला था। नेक्स्ट देखिए, LCM एचसीएफ से 4 से 5 प्रश्न पूछा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। LCM से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो से एक एज वाला प्रश्न पूछा गया था। ट्रिग्नोमेट्री से जो एक प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का वो क्वेश्चन था, ठीक है। और पता नहीं क्या प्रश्न पूछा गया था। एक जो शायद पूछा जा रहा फार्मूला वाला याद था, ये नहीं, कुछ लोग नहीं बता रहे, कुछ लोग बता रहे थे। अलजेब्रा से जो लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी दो जो है, एक जो क्वाड्रिक इक्वेशन था, एक फार्मूला बेस्ड था, एक पता नहीं क्या था। नेक्स्ट देखिए, ज्योमेट्री से जो लगभग इसका भी मान कर 2 प्रश्न पूछा गया था। एक जो इसका एरिया निकालने का फार्मूला पूछा था, और एक शायद कुछ लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, वो भी फार्मूला बेस याद करिएगा। नंबर सिस्टम से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। फ्रैक्शन से 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। वहीं बात करें टाइम एंड वर्क से, इससे जो 3 प्रश्न पूछा गया है। स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 प्रश्न पूछा गया है। वहीं स्टैटिक्स की बात करें, यानी माध्य माध्यिका बहुलक से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछा गया है। यानी 2 प्रश्न तो डायरेक्ट पूछा गया फार्मूला बेस, यानी बहुलक बराबर जो होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, वो डायरेक्ट पूछ लिया गया है। यानी आपको बहुलक माध्य माध्यिका ये सभी आपको देख लेना चाहिए एक बार। अब चलिए बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में सेम टू सेम प्रीवियस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यानी 1-2 प्रश्न हो सकते हैं नए हैं, लेकिन बाकी सभी जो है टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने अभी जो इस RPF कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, RPF कांस्टेबल और SI दोनों का एग्जाम होगा, उन सभी का पेपर देख लेंगे, आपको आराम से ये सारा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग था, लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन, कोई जो हार्ड नहीं था। रीजनिंग एकदम समझिए इजी टू मॉडरेट लेवल था, कोई हार्ड नहीं था। तो ये कुछ एनालिसिस के फॉर्म थे। आपको जो है अब डिटेल वीडियो जो है वो जो है एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको डिटेल वीडियो मिलते जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो कोई आपको डिटेल नहीं कराया, सिर्फ आपको बताने के तौर पर बताया है। इसलिए आपको अगले वीडियो से जो हम डिटेल में कवर करेंगे, यानी टोटल GS रीजनिंग करेंट ये सभी हम डिटेल से करेंगे, यानी थोड़ा वो लॉन्ग वीडियो होगा। इसलिए जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का PDF आपको जो है टोटल तीनों शिफ्ट को हो जाने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा।